जन्मेजय बोले, भगवान, अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती नंदन अर्जुन की यह कथा मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। उन्होंने किस प्रकार अस्त्र प्राप्त किए? पुरुष सिंह महाबाहु तेजस्वी धनंजय उस निर्जन वन में निर्भय के समान कैसे चले गए थे? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उस वन में रहकर पार्थ ने क्या किया? भगवान शंकर तथा देवराज इंद्र को कैसे संतुष्ट किया? विप्रवर, मैं आपकी कृपा से ये सब बातें सुनना चाहता हूं। सर्वज्ञ, आप दिव्य और मानुष सभी वृत्तांतों को जानते हैं। ब्राह्मण, मैंने सुना है कभी संग्राम में परास्त न होने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान शंकर के साथ अत्यंत अद्भुत, अनुपम और रोमांचकारी युद्ध किया था, जिसे सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ शूरवीर कुंती पुत्रों के हृदयों में भी दैन्य, हर्ष और विस्मय के कारण कपकपी छा गई थी। अर्जुन ने और भी जो जो कार्य किए हों वे सब भी मुझे बताइए। शूरवीर अर्जुन का अत्यंत सूक्ष्म चरित्र भी ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसमें थोड़ी सी भी निंदा के लिए स्थान हो, अतः वह सब मुझसे कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, तात, पौरव श्रेष्ठ, महात्मा अर्जुन की यह कथा दिव्य, अद्भुत और महत्वपूर्ण है। इसे मैं तुम्हें सुनाता हूं। अनग, देवदेव महादेव जी के साथ अर्जुन के शरीर का जो स्पर्श हुआ था उससे संबंध रखने वाली यह कथा है। तुम उन दोनों के मिलन का यह वृत्तांत भली भांति सुनो। राजन, अमित पराक्रमी, महाबली, महाबाहु, कुरुकुल भूषण इंद्रपुत्र अर्जुन, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी और सुस्थिर चित्त वाले थे, युधिष्ठिर की आज्ञा से देवराज इंद्र तथा देवाधिदेव भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कार्य की सिद्धि का उद्देश्य लेकर अपने उस दिव्य धनुष और सोने की मूठ वाले खड़ग को हाथ में लिए उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ओर चले। तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावली के साथ जाते हुए वे अकेले ही एक भयंकर कंटकाकीर्ण वन में पहुंचे, जो नाना प्रकार के फल फूलों से भरा था। भांति भांति के पक्षी जहां कलरव करते थे, अनेक जातियों के मृग उस वन में सब ओर विचरते रहते थे तथा कितने ही सिद्ध और चारण निवास कर रहे थे। तदनंतर कुंती नंदन अर्जुन के उस निर्जन वन में पहुंचते ही आकाश में शंखों और नगाड़ों का गंभीर घोष गूंज उठा। पृथ्वी पर फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। मेघों की घटा घिरकर आकाश में सब ओर छा गई। उन दुर्गम वनस्थलियों को लांघकर अर्जुन हिमालय के पृष्ठ भाग में एक महान पर्वत के निकट निवास करते हुए शोभा पाने लगे। वहां उन्होंने फूलों से सुशोभित बहुत से वृक्ष देखे, जो पक्षियों के मधुर शब्द से गुंजायमान हो रहे थे। उन्होंने वैदूर्ण्य मणि के समान स्वच्छ जल से भरी हुई शोभामयी कितनी ही नदियां देखी, जिनमें बहुत सी भंवरें उठ रही थी। हंस, कारंडव तथा सारस आदि पक्षी वहां मीठी बोली बोलते थे। तटवर्ती वृक्षों पर कोयल मनोहर शब्द बोल रही थी। क्रौंच के कलरव और मयूरों की केका ध्वनि भी वहां सब ओर गूंजती रहती थी। उन नदियों के आसपास मनोहर वन श्रेणी सुशोभित होती थी। हिमालय के उस शिखर पर पवित्र, शीतल और निर्मल जल से भरी हुई उन सुंदर सरिताओं का दर्शन करके अतिरथी अर्जुन का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उग्र तेजस्वी महामना अर्जुन वहां वन के रमणीय प्रदेशों में घूम फिरकर बड़ी कठोर तपस्या में संलग्न हो गए। कुशा का ही चीर धारण किए तथा दंड और मृग चर्म से विभूषित अर्जुन पृथ्वी पर गिरे हुए सूखे पत्तों का ही भोजन के स्थान में उपयोग करते थे। 1 मास तक वे 3-3 रात के बाद केवल फलाहार करके रहे। दूसरे मास को उन्होंने पहले की अपेक्षा दूने समय पर अर्थात 6-6 रात के बाद फलाहार करके व्यतीत किया। तीसरा महीना 15-15 दिन में भोजन करके बिताया। चौथा महीना आने पर भरत श्रेष्ठ पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन केवल वायु पीकर रहने लगे। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर खड़े रहे। अमित तेजस्वी महात्मा अर्जुन के सिर की जटाएं नित्य स्नान करने के कारण विद्युत और कमलों के समान हो गई थी।
तदनंतर भयंकर तपस्या में लगे हुए अर्जुन के विषय में कुछ निवेदन करने की इच्छा से वहां रहने वाले सभी महर्षि पिनाकधारी महादेव जी की सेवा में गए। उन्होंने महादेव जी को प्रणाम करके अर्जुन का वह तपरूप कर्म कह सुनाया। वे बोले, भगवान, ये महातेजस्वी कुंती पुत्र अर्जुन हिमालय के पृष्ठ भाग में स्थित हो अपार एवं उग्र तपस्या में संलग्न है और संपूर्ण दिशाओं को धूमाच्छादित कर रहे हैं। देवेश्वर, वे क्या करना चाहते हैं इस विषय में हम लोगों में से कोई कुछ नहीं जानता है। वे अपनी तपस्या के संताप से हम सब महर्षियों को संतप्त कर रहे हैं, अतः आप उन्हें तपस्या से सद्भाव पूर्वक निवृत्त कीजिए। पवित्र चित्त वाले उन महर्षियों का यह वचन सुनकर भूतनाथ भगवान शंकर इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, महर्षियों, तुम्हें अर्जुन के विषय में किसी प्रकार का विषाद करने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत आलस्य रहित हो शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। अर्जुन के मन में जो संकल्प है मैं उसे भली भांति जानता हूं। उन्हें स्वर्ग लोक की कोई इच्छा नहीं है। वे ऐश्वर्य तथा आयु भी नहीं चाहते। वे जो कुछ पाना चाहते हैं वह सब मैं आज ही पूर्ण करूंगा। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे सत्यवादी महर्षि प्रसन्नचित हो फिर अपने आश्रमों को लौट गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कैरात पर्व में महर्षियों तथा भगवान शंकर के संवाद से संबंध रखने वाला 38वां अध्याय पूरा हुआ। 39वां अध्याय भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध, अर्जुन पर उनका प्रसन्न होना एवं अर्जुन के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन सब तपस्वी महात्माओं के चले जाने पर सर्व पापहारी पिनाक पाणी भगवान शंकर किरात वेश धारण करके सुवर्णमय वृक्ष के सदृश दिव्य कांति से उद्भासित होने लगे। उनका शरीर दूसरे मेरु पर्वत के समान दीप्तिमान और विशाल था। वे एक शोभायमान धनुष और सर्पों के समान विषाक्त बाण लेकर बड़े वेग से चले, मानो साक्षात अग्निदेव ही देह धारण करके निकले हों। उनके साथ भगवती उमा भी थी, जिनका व्रत और वेश भी उन्हीं के समान था। अनेक प्रकार के वेश धारण किए भूतगण भी प्रसन्नता पूर्वक उनके पीछे हो लिए थे। इस प्रकार किरात वेश में छिपे हुए श्रीमान शिव सहस्त्रों स्त्रियों से घिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे। भरतवंशी राजन, उस समय वह प्रदेश उन सब के चलने फिरने से अत्यंत सुशोभित हो रहा था। एक ही क्षण में वह सारा वन शब्द रहित हो गया। झरनों और पक्षियों तक की आवाज बंद हो गई। अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन के निकट आकर भगवान शंकर ने अद्भुत दिखने वाले मूक नामक अद्भुत दानव को देखा, जो सुअर का रूप धारण करके अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को मार डालने का उपाय सोच रहा था। उस समय अर्जुन ने गांडीव धनुष और विषैले सर्पों के समान भयंकर बाण हाथ में ले धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके कहा, अरे तू यहां आए हुए मुझ निरपराध को मारने की घात में लगा है, इसीलिए मैं आज पहले ही तुझे यमलोक भेज दूंगा। सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देख किरात रूपधारी भगवान शंकर ने उन्हें सहसा रोका और कहा, इंद्रकील पर्वत के समान कांति वाले इस सुअर को पहले से ही मैंने अपना लक्ष्य बना रखा है, अतः तुम न मारो। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके उस पर प्रहार कर ही दिया। साथ ही महातेजस्वी किरात ने भी उसी एकमात्र लक्ष्य पर बिजली और अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ा। उन दोनों के छोड़े हुए वे दोनों बाण एक ही साथ मूक दानव के पर्वत सदृश विशाल शरीर में लगा। जैसे पर्वत पर बिजली की गड़गड़ाहट और वज्रपात का भयंकर शब्द होता है, उसी प्रकार उन दोनों बाणों के आघात का शब्द हुआ। इस प्रकार प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान अनेक बाणों से घायल होकर वह दानव फिर अपने भयानक राक्षस रूप को प्रकट करते हुए मर गया। इसी समय शत्रुनाशक अर्जुन ने सुवर्ण के समान कांतिमान एक तेजस्वी पुरुष को देखा
जो स्त्रियों के साथ आकर अपने को किरात वेश में छिपाए हुए थे। तब कुंती कुमार ने प्रसन्नचित होकर हंसते हुए से कहा, आप कौन हैं जो इस सूने वन में स्त्रियों से घिरे हुए घूम रहे हैं? सुवर्ण के समान दीप्तिमान पुरुष, क्या आपको इस भयानक वन में भय नहीं लगता? यह सुअर तो मेरा लक्ष्य था, आपने क्यों उस पर बाण मारा? यह राक्षस पहले यहीं मेरे पास आया था और मैंने इसे काबू में कर लिया था। आपने किसी कामना से इस शूकर को मारा हो या मेरा तिरस्कार करने के लिए, किसी दशा में भी मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह मृग्या का धर्म नहीं है जो आज आपने मेरे साथ किया है। आप पर्वत के निवासी हैं, तो भी उस अपराध के कारण मैं आपको जीवन से वंचित कर दूंगा। पांडुनंदन अर्जुन के इस प्रकार कहने पर किरात वेशधारी भगवान शंकर जोर जोर से हंस पड़े और सव्यसाची पांडव से मधुर वाणी में बोले, वीर, तुम हमारे लिए वन के निकट आने के कारण भय न करो। हम तो वनवासी हैं, अतः हमारे लिए इस भूमि पर विचरना सदा उचित ही है। किंतु तुमने यहाँ का दुष्कर निवास कैसे पसंद किया? तपोधन, हम तो अनेक प्रकार की जीव जंतुओं से भरे हुए इस वन में सदा ही रहते हैं। तुम्हारे अंगों की प्रभा प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती है। तुम सुकुमार हो और सुख भोगने के योग्य प्रतीत होते हो। इस निर्जन प्रदेश में किस लिए अकेले विचर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं गांडीव धनुष और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों का आश्रय लेकर इस महान वन में द्वितीय कार्तिकेय की भांति निवास करता हूं। यह प्राणी हिंसक पशु का रूप धारण करके मुझे ही मारने के लिए यहां आया था, अतः इस भयंकर राक्षस को मैंने मार गिराया है। किरात रूपधारी शिव बोले, मैंने अपने धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से पहले ही इसे घायल कर दिया था। मेरे ही बाणों की चोट खाकर यह सदा के लिए सो रहा है और यमलोक में पहुंच गया। मैंने ही पहले इसे अपने बाणों का निशाना बनाया, अतः तुमसे पहले इस पर मेरा अधिकार स्थापित हो चुका था। मेरे ही तीव्र प्रहार से इस दानव को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। मंदबुद्धे, तुम अपने बल के घमंड में आकर अपने दोष दूसरे पर नहीं मढ़ सकते। तुम्हें अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व है, अतः अब तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकते। धैर्यपूर्वक सामने खड़े रहो, मैं वज्र के समान भयानक बाण छोड़ूंगा। तुम भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीतने का प्रयास करो। मेरे ऊपर अपने बाण छोड़ो। किरात की वह बात सुनकर उस समय अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने बाणों से उस पर प्रहार आरंभ किया। तब किरात ने प्रसन्न चित्त से अर्जुन के छोड़े हुए सभी बाणों को पकड़ लिया और कहा, ओ मूर्ख, और बाण मार, और बाण मार, इन मर्म भेदी नाराजों का प्रहार कर। उसके ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा बाणों की झड़ी लगा दी। तदनंतर वे दोनों क्रोध में भरकर बारंबार सर्पाकार बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल करने लगे। उस समय उन दोनों की बड़ी शोभा होने लगी। तत्पश्चात अर्जुन ने किरात पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की, परंतु भगवान शंकर ने प्रसन्न चित्त से उन सब बाणों को ग्रहण कर लिया। पिनाकधारी शिव दो ही घड़ी में सारी बाण वर्षा को अपने में लीन करके पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। उनके शरीर पर तनिक भी चोट या क्षति नहीं पहुंची थी। अपनी की हुई सारी बाण वर्षा व्यर्थ हुई देख धनंजय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे किरात को साधुवाद देने लगे और बोले, अहो, हिमालय के शिखर पर निवास करने वाले इस किरात के अंग तो बड़े सुकुमार हैं, तो भी यह गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों को ग्रहण कर लेता है और तनिक भी व्याकुल नहीं होता। यह कौन है? साक्षात भगवान रुद्रदेव, यक्ष, देवता अथवा असुर तो नहीं है। इस श्रेष्ठ पर्वत पर देवताओं का आना जाना होता रहता है। मैंने सहस्त्रों बार जिन बाण समूहों की वृष्टि की है, उनका वेग पिनाकधारी भगवान शंकर के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता। यदि यह रुद्रदेव से भिन्न व्यक्ति है तो यह देवता हो या यक्ष, मैं इसे तीखे बाणों से मारकर अभी यमलोक भेज देता हूं। राजन, यह सोचकर प्रसन्नचित्त अर्जुन ने सहस्त्रों किरणों को फैलाने वाले भगवान भास्कर की भांति सैकड़ों मर्मभेदी नाराजों का प्रहार किया, परंतु त्रिशूलधारी भूत भावन भगवान भव ने हर्ष भरे हृदय से
उन सब नाराजों को उसी प्रकार आत्मसात कर लिया जैसे पर्वत पत्थरों की वर्षा को। उस समय एक ही क्षण में अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो चले। उन बाणों का इस प्रकार विनाश देखकर उनके मन में बड़ा भय समा गया। विजयी अर्जुन ने उस समय भगवान अग्निदेव का चिंतन किया, जिन्होंने खांडव वन में प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें 2 अक्षय तुणीर प्रदान किए थे। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरे सारे बाण नष्ट हो गए, अब मैं धनुष से क्या चलाऊंगा? यह कोई अद्भुत पुरुष है जो मेरे सारे बाणों को खाए जा रहा है। अच्छा, अब मैं शूल के अग्रभाग से घायल किए जाने वाले हाथी की भांति इसे धनुष की कोटि से मारकर दंडधारी यमराज के लोक में पहुंचा देता हूं। ऐसा विचार कर महातेजस्वी अर्जुन ने किरात को अपने धनुष की कोटि से पकड़कर उसकी प्रत्यंचा में उसके शरीर को फंसाकर खींचा और वज्र के समान दुस्सह मुष्टि प्रहार से पीड़ित करना आरंभ किया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुंती कुमार अर्जुन ने जब धनुष की कोटि से प्रहार किया, तब उस पर्वतीय किरात ने अर्जुन के उस दिव्य धनुष को भी अपने में लीन कर लिया। तदनंतर धनुष के ग्रस्त हो जाने पर अर्जुन हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए और युद्ध का अंत कर देने की इच्छा से वेगपूर्वक उस पर आक्रमण किया। उनकी वह तलवार पर्वतों पर भी कुंठित नहीं होती थी। कुरुनंदन अर्जुन ने अपने भुजाओं की पूरी शक्ति लगाकर किरात के मस्तक पर उस तीक्ष्ण धार वाली तलवार से वार किया, परंतु उसके मस्तक से टकराते ही वह उत्तम तलवार टूक टूक हो गई। तब अर्जुन ने वृक्षों और शिलाओं से युद्ध करना आरंभ किया। तब विशालकाय किरात रूपी भगवान शंकर ने उन वृक्षों और शिलाओं को भी ग्रहण कर लिया। यह देखकर महाबली कुंती कुमार अपने वज्रतुल्य मुक्कों से दूरधर्ष किरात सदृश रूप वाले भगवान शिव पर प्रहार करने लगे। उस समय क्रोध के आवेश से अर्जुन के मुख से धूम प्रकट हो रहा था। तदनंतर किरात रूपी भगवान शिव भी अत्यंत दारुण और इंद्र के वज्र के समान दुस्सह मुक्कों से मारकर अर्जुन को पीड़ा देने लगे। फिर तो घमासान युद्ध में लगे हुए पांडुनंदन अर्जुन तथा किरात रूपी शिव के मुक्कों का एक दूसरे के शरीर पर प्रहार होने से बड़ा भयंकर चट चट शब्द होने लगा। वृत्रासुर और इंद्र के समान उन दोनों का वह रोमांचकारी बाहु युद्ध 2 घड़ी तक चलता रहा। तत्पश्चात बलवान वीर अर्जुन ने अपनी छाती से किरात को बड़े जोर से मारा। तब महाबली किरात ने भी विपरीत चेष्टा करने वाले पांडुनंदन अर्जुन पर आघात किया। उन दोनों की भुजाओं के टकराने और वक्ष स्थलों के संघर्ष से उनके अंगों में धूम और चिंगारियों के साथ आग प्रकट हो जाती थी। तदनंतर महादेव जी ने अपने अंगों से दबाकर अर्जुन को अच्छी तरह पीड़ा दी और उनके चित्त को मूर्छित सा करते हुए उन्होंने तेज तथा रोष से उनके ऊपर अपना पराक्रम प्रकट किया। भारत तदनंतर देवाधिदेव महादेव जी के अंगों से अवरुद्ध हो अर्जुन अपने पीड़ित अवयवों के साथ मिट्टी के लोंदे से दिखाई देने लगे। महात्मा भगवान शंकर के द्वारा भली भांति नियंत्रित हो जाने के कारण अर्जुन की श्वास क्रिया बंद हो गई। वे निष्प्राण की भांति चेष्टाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 2 घड़ी तक उसी अवस्था में पड़े रहने के पश्चात जब अर्जुन को चेत हुआ, तब वे उठकर खड़े हो गए। उस समय उनका सारा शरीर खून से लथपथ हो रहा था और वे बहुत दुखी हो गए थे। तब वे शरणागत वत्सल पिनाकधारी भगवान शिव की शरण में गए और मिट्टी की वेदी बनाकर उसी पर पार्थिव शिव की स्थापना करके पुष्पमाला के द्वारा उनका पूजन किया। कुंती कुमार ने जो माला पार्थिव शिव पर चढ़ाई थी, वह उन्हें किरात के मस्तक पर पड़ी दिखाई दी। यह देखकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन हर्ष से उल्लसित हो अपने आपे में आ गए और किरात रूपी भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। उस समय तपस्या के कारण उनके समस्त अवयव क्षीण हो रहे थे और वे महान आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सर्व पापहारी भगवान भव उन पर बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। भगवान शिव ने कहा, फाल्गुन, मैं तुम्हारे इस अनुपम पराक्रम, शौर्य और धैर्य से बहुत संतुष्ट हूं। तुम्हारे समान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है। अनग,
तुम्हारा तेज और पराक्रम आज मेरे समान सिद्ध हुआ है। महाबाहु भरत श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरी ओर देखो। विशाल लोचन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। तुम पहले के नर नामक ऋषि हो। तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर, वे चाहे संपूर्ण देवता ही क्यों ना हो, विजय पाओगे। मैं तुम्हारे प्रेमवश तुम्हें अपना पाशुपतास्त्र दूंगा, जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। तुम क्षण भर में मेरे उस अस्त्र को धारण करने में समर्थ हो जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अर्जुन ने शूलपाणी महातेजस्वी महादेव जी का देवी पार्वती सहित दर्शन किया। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार ने उनके आगे पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और सिर से प्रणाम करके शिव जी को प्रसन्न किया। अर्जुन बोले, जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देव देव महादेव, आप भग देवता के नेत्रों का विनाश करने वाले हैं। आपकी ग्रीवा में नील चिन्ह शोभा पा रहा है। आप अपने मस्तक पर सुंदर जटा धारण करते हैं। प्रभु, मैं आपको समस्त कारणों में सर्वश्रेष्ठ कारण मानता हूं। आप त्रिनेत्रधारी तथा सर्वव्यापी हैं, संपूर्ण देवताओं के आश्रय हैं। देव, यह संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग भी आपको पराजित नहीं कर सकते। आप ही विष्णु रूप शिव तथा शिव स्वरूप विष्णु हैं। आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हरिहर रूप आप भगवान को नमस्कार है। आपके ललाट में तृतीय नेत्र शोभा पाता है। आप जगत का संहारक होने के कारण शर्व कहलाते हैं। भक्तों की अभीष्ट कामनाओं की वर्षा करने के कारण आपका नाम मीढ़वान है। अपने हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पिनाक रक्षक, सूर्य स्वरूप, मंगल कारक और सृष्टिकर्ता आप परमेश्वर को नमस्कार है। भगवान सर्वभूत महेश्वर, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। आप भूतगणों के स्वामी, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले तथा जगत के कारण के भी कारण हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों से परे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप तथा भक्तों के पापों को हरने वाले हैं। कल्याणकारी भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान, मैं आप ही के दर्शन की इच्छा लेकर इस महान पर्वत पर आया हूं। देवेश्वर, यह शैल शिखर तपस्वियों का उत्तम आश्रय तथा आपका प्रिय निवास स्थान है। प्रभु, संपूर्ण जगत आपके चरणों में वंदना करता है। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, अत्यंत साहसवश मैंने जो आपके साथ यह युद्ध किया है, इसमें मेरा अपराध नहीं है। यह अनजान में मुझसे बन गया है। शंकर, मैं अब आपकी शरण में आया हूं। आप मेरी उस धृष्टता को क्षमा करें। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तब महातेजस्वी भगवान वृषभध्वज ने अर्जुन का सुंदर हाथ पकड़कर उनसे हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारा अपराध पहले से ही क्षमा कर दिया। फिर उन्हें दोनों भुजाओं से खींचकर हृदय से लगाया और प्रसन्नचित हो वृष के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले भगवान रुद्र ने पुनः कुंती कुमार को सांत्वना देते हुए कहा, देव देव महादेव जी बोले, अर्जुन, तुम पूर्व शरीर में नर नामक सुप्रसिद्ध ऋषि थे। नारायण तुम्हारे सखा हैं। तुमने बद्रिकाश्रम में अनेक सहस्त्र वर्षों तक उग्र तपस्या की है। तुम में अथवा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु में उत्कृष्ट तेज है। तुम दोनों पुरुष रत्नों ने अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। प्रभु, तुमने और श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिषेक के समय मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले महान धनुष को हाथ में लेकर बहुत से दानवों का वध किया था। पुरुष प्रवर पार्थ, तुम्हारे हाथ में रहने योग्य यही वह गांडीव धनुष है, जिसे मैंने माया का आश्रय लेकर अपने में विलीन कर लिया था। कुरुनंदन, और ये रहे तुम्हारे दोनों अक्षय तुणीर, जो सर्वथा तुम्हारे ही योग्य हैं। कुंती कुमार, तुम्हारे शरीर में जो चोट पहुंची है, वह सब दूर होकर तुम निरोग हो जाओगे। पार्थ, तुम्हारा पराक्रम यथार्थ है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं।
पुरुषोत्तम, तुम मुझसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। मानद, मर्त्य लोक अथवा स्वर्ग लोक में भी कोई पुरुष तुम्हारे समान नहीं है। शत्रुदमन, क्षत्रिय जाति में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। अर्जुन बोले, भगवान वृषध्वज, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे इच्छानुसार वर देते हैं तो प्रभु, मैं उस भयंकर दिव्यास्त्र पाशुपत को प्राप्त करना चाहता हूं, जिसका नाम ब्रह्मशिर है। आप भगवान रुद्र ही जिसके देवता हैं, जो भयानक पराक्रम प्रकट करने वाला तथा दारुण प्रलय काल में संपूर्ण जगत का संहारक है। महादेव, कर्ण, भीष्म, कृप, द्रोणाचार्य आदि के साथ मेरा महान युद्ध होने वाला है। उस युद्ध में मैं आपकी कृपा से उन सब पर विजय पा सकूं, इसी के लिए दिव्यास्त्र चाहता हूं। मुझे वह अस्त्र प्रदान कीजिए जिससे संग्राम में दानवों, राक्षसों, भूतों, पिशाचों, गंधर्वों तथा नागों को भस्म कर सकूं। जिस अस्त्र के अभिमंत्रित करते ही सहस्त्रों शूल, देखने में भयंकर गदाएं और विषैले सर्पों के समान बाण प्रकट हों, उस अस्त्र को पाकर मैं भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा सदा कटु भाषण करने वाले सूत पुत्र कर्ण के साथ भी युद्ध में लड़ सकूं। भग देवता की आंखें नष्ट करने वाले भगवान, आपके समक्ष यह मेरा सबसे पहला मनोरथ है, जो आप ही की कृपा प्रसाद से पूर्ण हो सकता है। आप ऐसा करें जिससे मैं सर्वथा शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ हो सकूं। महादेव जी ने कहा, पराक्रमशाली पांडु कुमार, मैं अपना परम प्रिय पाशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम इसके धारण, प्रयोग और उपसंहार में समर्थ हो। इसे देवराज इंद्र, यम, यक्षराज कुबेर, वरुण अथवा वायु देवता भी नहीं जानते, फिर साधारण मानव तो जान ही कैसे सकेंगे। परंतु कुंती कुमार, तुम सहसा किसी पुरुष पर इसका प्रयोग न करना। यदि किसी अल्प शक्ति योद्धा पर इसका प्रयोग किया गया तो यह संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगा। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस अस्त्र द्वारा मारा न जा सके। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष अपने मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष बाण द्वारा भी शत्रुओं को नष्ट कर सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन तुरंत ही पवित्र एवं एकाग्रचित हो शिष्य भाव से भगवान विश्वेश्वर की शरण गए और बोले, भगवान, मुझे इस पाशुपतास्त्र का उपदेश कीजिए। तब भगवान शिव ने रहस्य और उपसंहार सहित पाशुपतास्त्र का उन्हें उपदेश दिया। उस समय वह अस्त्र जैसे पहले त्रिनेत्रधारी उमापति शिव की सेवा में उपस्थित हुआ था, उसी प्रकार मूर्तिमान यमराज तुल्य पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के पास आ गया। तब अर्जुन ने बहुत प्रसन्न होकर उसे ग्रहण किया। अर्जुन के पाशुपतास्त्र ग्रहण करते ही पर्वत, वन, वृक्ष, समुद्र, वनस्थली, ग्राम, नगर तथा आकरों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। उस शुभ मुहूर्त के आते ही शंख और दुंदुभियों के शब्द होने लगे, सहस्त्रों भेरियां बज उठी, आकाश में वायु के टकराने का महान शब्द होने लगा। तदनंतर वह भयंकर अस्त्र मूर्तिमान हो अग्नि के समान प्रज्वलित तेजस्वी रूप से अमित पराक्रमी पांडुनंदन अर्जुन के पार्श्व भाग में खड़ा हो गया। यह बात देवताओं और दानवों ने प्रत्यक्ष देखी। भगवान शंकर के स्पर्श करने से अमित तेजस्वी अर्जुन के शरीर में जो कुछ भी अशुभ था वह नष्ट हो गया। उस समय भगवान त्रिलोचन ने अर्जुन को यह आज्ञा दी कि तुम स्वर्ग लोक को जाओ। राजन, तब अर्जुन ने भगवान के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखने लगे। तत्पश्चात देवताओं के स्वामी, जितेंद्रिय एवं परम बुद्धिमान कैलाशवासी उमावल्लभ भगवान शिव ने पुरुष प्रवर अर्जुन को वह महान गांडीव धनुष दे दिया जो दैत्यों और पिशाचों का संहार करने वाला था, जिसके तट, शिखर और कंदराएं हिमाच्छादित होने के कारण श्वेत दिखाई देती हैं। पक्षी और महर्षि गण सदा जिसका सेवन करते हैं, उस मंगलमय गिरिश्रेष्ठ इंद्रकील को छोड़कर भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ अर्जुन के देखते देखते
आकाश मार्ग से चले गए। इस पर